हेलो। सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि आपको पता है हमने क्या कर रखा है, एक रीजनिंग की सीरीज शुरू की है जो सिर्फ कितने में है, 49 रुपीज में, जिसमें अपने बहुत से चैप्टर हो गए और बहुत से हमने करने हैं। ठीक है। सो उस चैप्टर के अगर मैं बात करूं आज क्या होने वाला है, तो हमारा क्या चल रहा था, कैलेंडर चैप्टर चल रहा था। किसी ने भी इस कोर्स के बारे में कोई भी जानकारी लेनी हो तो इस नंबर पे हमको क्या कर सकता है, कांटेक्ट कर सकता है। तो अपना क्या चल रहा था, कैलेंडर। कैलेंडर के 2 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, आज हम कैलेंडर का 3rd पार्ट करेंगे। देखो मैंने एक लेक्चर में आपको क्या बताया था, देखो 2 क्वेश्चन थे। अगर मैं कहूँ 21 जनवरी 1965 को मंडे था और 21 जनवरी 1979 को कौन सा दिन होगा, और दूसरे क्वेश्चन में मैं कहूँ कि 21 जनवरी 1965 को मंडे था तो 22 जुलाई 1965 को क्या होगा। ये 2 क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर्स में अपने कर लिए थे। मैं दोबारा से रिवाइज करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं मानी है। वैसे ये 2 क्वेश्चन हमने अपने लास्ट लेक्चर में कर लिए थे। तो हमने सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या किया था, अगर आपको याद हो, हमने सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या किया था, इसको क्या किया था, माइनस किया था। 79 में 65 गए तो कितना बचा, 14। तो 14 ईयर्स ये। अब इसमें देखेंगे लीप ईयर, 65 लीप नहीं है, 66 नहीं है, 67 है। सबसे पहला लीप कौन सा आया, 68, फिर 72, फिर 76। तो 3 के आ गए इसमें लीप ईयर आ गए। हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, ये क्यों कर रहे हैं। 4 5 6 7, ये कितना बचा, 17 बचा। और 17 को हम करेंगे 7 से भाग, 7 दूनी 14, 15 16 17, पीछे कितना बचा, 3। तो हम 3 प्लस करेंगे, क्यों, क्योंकि हम आगे को जा रहे हैं। तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे अपना क्या आएगा, आंसर आएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, तो यहाँ पर ये तो सेम है, तो हम सिर्फ इसको देखेंगे। और मैंने आपको बताया था क्या करेंगे हम, 31 में से 21 गए 10, तो जनवरी के कितने दिन बचे, 10। फरवरी के कितने बचे, फरवरी यहाँ पर नॉन लीप ईयर है तो फरवरी के कितने हो गए, 28 या 0। मार्च के 31 या 3, अप्रैल के 30 या 2, मई के 31 या 3, जून के 30 या 2, और जुलाई के जितने दिन दिए हुए हैं कितने, 22 या 1। ये 1 कैसे आया, ये मैं लास्ट लेक्चर में आपको करवा चुका हूँ। तो यहाँ पर भी 10 की जगह हम क्या लिख लेंगे, 3, क्योंकि 7 एकम 7, पीछे कितने बजे, 3। 3 3 6 7 8 9 10, 10 और 4 14। 14 का मतलब क्या हुआ, 7 से ये पूरा पूरा भाग हो गया, 7 दूनी 14, पीछे कितना बचा, 0। तो यहाँ पर 0 प्लस होगा। प्लस क्यों होगा, क्योंकि हम आगे को जा रहे हैं। तो यहाँ पर 0 प्लस होगा तो क्या आएगा, मंडे। ये क्वेश्चंस हमने कर लिए थे, ये क्वेश्चंस हमने लास्ट लेक्चर में कर लिए थे। जिसने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है कृपया करके वो जरूर देखें। ठीक है, कृपया करके वो जरूर देखें। अब अगर मैं बात करूं, अब हम क्या करेंगे फिर, अगर हमने ये कर लिया तो आज हम क्या करेंगे, आज हम इन दोनों क्वेश्चंस का क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन करेंगे। आज हम इन दोनों क्वेश्चंस का क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन करेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक तारीख है, उसका नाम क्या है, 6 अप्रैल 1985 को मंडे था, और अगर मैं कहूं 17 अगस्त 1999 को क्या दिन होगा, तो आप क्या करोगे। आपने सबसे पहले क्या देखना है, इसको तोड़ देना है। ये हम अलग तरीके से करेंगे, जैसे अब तक हमने करते आए हैं, ये हम अलग तरीके से करेंगे। इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले माइनस करो, 99 में से 85 को क्या करो, माइनस करो। ये कितने साल आ गए, 14 साल आ गए, 14 साल आ गए। अब देखो इनमें लीप ईयर कौन सा होगा, सबसे पहला लीप ईयर कौन सा होगा, 88, क्योंकि 85 भी नहीं है, 86 भी नहीं है, 87 भी नहीं है, तो 88। उसके बाद 92, 96, और उसके बाद कोई भी नहीं आएगा। ठीक है, अपने पास 3 लीप ईयर आए, कौन कौन सा, 82, 88, 92 एंड 96। तो कितने आया, 16। 16 को हमने 7 से भाग गया, 7 एकम 7 दूनी 14, पीछे कितना बचा। अब ये 2 किसका होगा, प्लस का, क्योंकि 85 से 99 कहा जा रहे हैं, प्लस का 2। अब यहाँ पर प्लस 2 नहीं करना, यहाँ पर सिर्फ छोटा सा क्या है, +2 हमने यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर भी वही रूल लगाना जो हम पहले लगा रहे थे। कैसे, सबसे पहले अप्रैल के बचे हुए दिन कितने हैं, अप्रैल के बचे हुए दिन कितने हैं, अप्रैल का टोटल दिन कितने, 30। 30 में से 6 गए, कितना बचा, 24। और 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 3। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 7 या 24, पीछे बचा
3। उसके बाद अप्रैल के बाद जब मार्च अप्रैल मई, मई के 31 होते हैं तो इसको क्या लिख दिया मैंने 3। मई जून के 30 होते हैं इसको 2, जुलाई के 31 होते हैं इसको 3, और अगस्त के कितने लेने हैं 17। अगस्त के कितने लेने हैं 17, जितने दियो हैं। और 17 को मैं क्या लिख सकता हूँ 7 दूनी 14, 15 16 17, इसको भी क्या लिख सकता हूँ 3। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 3 चौके 12 13 14, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 चौके 12 13 14। तो यहाँ पर कितना आया 14 आया। अब इस 7 से पूरा पूरा बांटा जाएगा, 7 दूनी 14, पीछे कितना बचा 0। तो यहाँ पर लिखेंगे 0। अब आगे को जा रहे थे ना तो इस पर क्या लिखेंगे +0। अब आपको ये चीज समझनी होगी, अगर ये दोनों जगह पे प्लस हो, अगर दोनों जगह पे प्लस हो तो क्या होता है प्लस, अगर दोनों जगह पे माइनस हो फिर भी प्लस, अगर एक प्लस एक माइनस हो फिर भी माइनस, एक माइनस एक प्लस हो फिर भी माइनस। ये आपको याद रखना होगा कि अगर दोनों जगह पे प्लस है तो क्या होगा प्लस। 0 और 2 कितने होते हैं 2। तो इसका क्या आएगा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, इसका क्या आएगा आंसर आएगा। इसका वेडनेसडे क्या आएगा आंसर आएगा। और निशानी, निशानी का मतलब यहाँ पर प्लस आएगा या माइनस आएगा, वो किस पे डिपेंड करता है, इन दोनों में से बड़ा कौन है। तो 0 और 2 में से बड़ा कौन है, 2 बड़ा है। अनफॉर्चुनेटली इसका आंसर अपने पास 0 आ गया, तो हमने कर लिया 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अगर ये 0 ना आता तो हम इसका कुछ ना कुछ और करते, ठीक है। ये तो अपना 0 आ गया। अब जैसे आगे क्वेश्चन करते हैं, किसी को कोई भी दिक्कत हो तो मेरे से पूछ सकता है, आराम से करना है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं वैसे तो। अगर मैं कहूँ 15 मार्च 1995 को मंडे था, तो 26 अगस्त 2009 को कौन सा दिन होगा। तो 26 अगस्त 2009 को कौन सा दिन होगा। अब इस पे क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। अब 2009 में से हम अगर 1995 को माइनस करेंगे तो ये क्या आया, ये हर बार मेरा 4 ही क्यों आ रहा है, हम बदल लेते हैं, तारीख बदल लेते हैं, 2013 कर देते हैं। मेरे को अच्छा नहीं लग रहा कि हर बार मेरा 14 ही आ रहा है अनफॉर्चुनेटली, जबकि मैंने ऐसा कुछ सोचा भी नहीं है। तो इसका क्या आएगा 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये कितना आया 18 साल। तो कितना आया ये 18 साल, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे लीप ईयर कितने हुए। अब इसमें हम क्या देखेंगे लीप ईयर कितने हुए। अब 95 नहीं है तो सबसे पहले लीप ईयर 96, उसके बाद 2000, उसके बाद 2004 2008 2012 2000, बस 12 तक जाएंगे क्योंकि 13 है यहाँ पर। तो कितने आए 1 2 3 4 5। तो ये कितने आ गए 18 और 5 18 19 20 21 22 और एक 23। तो 7 से भाग कर दो, 7 तिया 21, पीछे कितना बचा 2। अब आगे जा रहे तो यहाँ पर +2 लिख दो, कुछ नहीं करना। आगे जा रहे हैं तो यहाँ पर +2 लिख लो। मार्च पर आएंगे तो सबसे पहले क्या होगा मार्च के दिन, बचे हुए दिन। मार्च में टोटल 31, 31 में से 15 गए, कितने बचे 16। और 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। मार्च अप्रैल के, यानी मार्च अप्रैल के 30, 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2। मार्च अप्रैल मई के 31 3, ठीक है। मार्च अप्रैल मई जून के 30 2, अगस्त के 26 थे तो 26 को मैं कितना लिख सकता हूँ 7 या 21, पीछे कितने बचे 5। तो 5 6 7 8 9 10 2 12 13 14, ये बार बार 14 ही क्यों आ रहा है, ठीक है। चलो यहाँ पर 14 लिख लो, ठीक है। पता नहीं इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे हो सकता है। चलो यहाँ पर अगर मैं 14 लिखूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 14 लिखूं तो यहाँ पर क्या बचेगा 0 बचेगा, सॉरी। यहाँ पर अगर मैंने 14 तारीख लिखी तो 31 में से 14 गए तो कितना बचा 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पर कितना बचा 7, 17 बचा। तो 17 को मैं क्या लिख सकता हूँ 8 9 10 11 1 2 3, ठीक है। तो 17 बचा। 17 को मैं क्या लिख सकता हूँ 7 दूनी 14 15 16 17, 3 लिख सकता हूँ। यहाँ पर क्या आया 5 6 7 8 9 10 2 12 13 14 15। तो अब यहाँ पर क्या आएगा 15 आएगा। 15 को मैं क्या करूंगा 7 से भाग, 7 दूनी 14, पीछे कितना बचा 1। अब ये भी प्लस का आएगा 1, क्यों आएगा क्योंकि ये भी हम आगे को जा रहे हैं। अब मैंने कहा था दोनों प्लस होंगे तो क्या होगा 2 और 1 3 हो जाएंगे, और निशान जिस जो बड़े के आ गया वो रहेगा। तो मंडे +3 ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे, ये अपने पास क्या आ जाएगा अपना आंसर आ जाएगा। हाँ जी समझे यहाँ तक, यहाँ तक सभी को समझ लग गया।
चलो अगर मैं आगे एक और एग्जांपल दूं इसकी, अब भगवान करे 14 ना आए, ठीक है। देखो अगर मैं कहूं कि 9 जुलाई 2025 को ट्यूसडे था, तो 10 नवंबर 2002 को क्या होगा। तो 10 नवंबर 2002 को क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको करेंगे आधा आधा, माइनस कर दो, 5 में से 2 गए, 3 2 का 2, तो ये कितने आ गए 23 साल। अब इसमें लीप ईयर जोड़ेंगे, 2002 लीप ईयर नहीं है, 3 नहीं है, तो सबसे पहले 4, फिर 8, फिर 12, फिर 16, फिर 20, फिर 24, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 6 क्या हो गए लीप ईयर। तो ये 6 7 8 9 कितना हो गया 29 हो गया। अब 7 से भाग कर दो, 7 चौका 28, पीछे कितना बचा 1। अब यहाँ पर 1 लिखेंगे, लेकिन किसका, प्लस का कि माइनस का। तो ये लिखेंगे माइनस का, क्यों, क्योंकि 25 से 2002 पीछे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर -1 आएगा। बस ये करवाने के लिए मैंने आपसे ये करवाया। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो सीधा ही है ना जुलाई से नवंबर, तो जुलाई के टोटल दिन 31, 31 में से 9 गए तो कितने बचे 22 थे। तो जुलाई के कितने आ गए 22, और इसको हम 1 भी लिख सकते हैं। जून जुलाई अगस्त के कितने होते हैं 31, इसको हम 3 भी लिख सकते हैं। सितंबर के 30, तो इसको हम 2 भी लिख सकते हैं। अक्टूबर के 31, इसको हम 2 भी लिख सकते, 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और नवंबर के कितने दिए हुए हैं 10 दिए हुए हैं, तो 10 को हम 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 7 के साथ पीछे के बच गए 3। तो 3 3 6 7 8 9 10 11 और 1 12। 12 को जब हम 7 से भाग करेंगे, 12 को 7 से भाग करेंगे तो कितना आया 8 9 10 11 12। तो यहाँ पर 5 आया किसका, प्लस का। यहाँ पर 5 प्लस का, क्योंकि हम आगे जा रहे हैं। यहाँ पर 1 माइनस है, क्योंकि हम पीछे जा रहे हैं। तो प्लस माइनस मैंने बताया था, प्लस माइनस क्या होता है, -5 में से 1 गया 4, लेकिन निशान जो बड़े के आगे होगा वो रहेगा, निशान जो बड़े के आगे होगा वो रहेगा। तो ट्यूसडे प्लस 4, ट्यूसडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे, ट्यूसडे और ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ठीक है। अगर ये ट्यूसडे था तो 4 जोड़ के क्या आ जाएगा सैटरडे आ जाएगा। क्लियर है, कुछ नहीं करना हमने, बस क्वेश्चन को अलग अलग करना है, क्वेश्चन को अलग अलग सॉल्व करना है, और हमने कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अब आते हैं, अगर बीच में कोई लीप ईयर आ जाए, मान लो, ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। अगर मैं कहूं 25 जनवरी 1956 को संडे था, तो 27 जुलाई 1972 को क्या होगा, ठीक है। ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, मैं बार बार कह रहा हूं, लॉजिक पता होना चाहिए, रट्टा नहीं मारना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका करेंगे, पहले माइनस करेंगे। 72 में से 56 गए तो कितना आया 6, 6 में से 5 गए 1, तो कितने आए 16 साल आए। 6 में से 5 गया तो कितने आए 16 साल आए। 12 में से 6 गए 6, ठीक है, तो कितना आया 16 साल आया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इसमें लीप ईयर क्या 56 लीप ईयर है, हाँ जी है। पर हम देखेंगे, अब ये जनवरी से शुरू हो रहा है ना, अब ये जनवरी से शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ 29 फरवरी आएगी। 29 फरवरी ऑब्वियस सी बात है, 1956 की 29 फरवरी आएगी ना, तो इसका मतलब क्या हुआ 56 एक लीप ईयर काउंट होगा, क्योंकि ये लीप ईयर है और इसकी 29 फरवरी भी काउंट होगी, तो ये एक 56 लीप ईयर काउंट हुआ। उसके बाद 60, 64, 68, 72, अब 72 आओ, अब 72, जब 72 आएगा तो इसकी 29 फरवरी आएगी ना, 72 की भी 29 फरवरी काउंट होगी, तो इसका मतलब ये भी काउंट होगा। तो 1 2 3 4 5, 5 अपने पास क्या हुए लीप ईयर, 16 और 5 कितना हो गया 21, 16 और 5 कितना हो गया 21। हम सिर्फ ये निकाल रहे हैं अभी, इनका गैप कितना था 16 साल का, और इसमें लीप ईयर कितने आए 1 2 3 4 5, 5 इसमें आए लीप ईयर, 16 और 5 21, 7 से भाग किया 7 या 21, तो पीछे कितना बचा 0, तो यहाँ पर कितना बचा 0। अब जब यहाँ पर करेंगे हम, तो यहाँ पर हम लीप ईयर नहीं लेंगे। जैसे कि मान लो ये 25 जनवरी था, तो जनवरी से जुलाई जाएंगे, तो जनवरी का टोटल दिन कितने होते हैं 31, 31 माइनस 25 कितना बचा, जनवरी में 31 माइनस 25 कितना बचा 6। अब ये भागने तो छोड़ दो। अब जब हम यहाँ पर फरवरी लेंगे, तो यहाँ पर फरवरी हमेशा ही 28 की आएगी, क्यों, क्योंकि अब आपने ये देखना है कि 1956 तो यहाँ पर लीप ईयर है, तो यहाँ पर 29 की क्यों नहीं ले रही,
हम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि हमने जब यहाँ पर काउंट कर रहे थे तो हमने ये वाली फरवरी भी वहां पर काउंट कर ली थी, तो एक ही बार काउंट करेंगे, या यहाँ कर लो या यहाँ कर लो, तो यहाँ पर हर बार 28 ही आएगा क्योंकि हम वहां पर काउंट कर लेते हैं। देखो 56 की जो फरवरी थी हमने वहां पर काउंट कर ली थी, तो यहाँ पर 0 आया, फिर जनवरी मार्च का 31 का 3 आया, अप्रैल का 30 का 2 आया, मई का 31 का 3 आया, जून का 30 का 2 आया, और जुलाई के कितने दिन थे 27, तो यहाँ पर कितना बचा 6, कितना बचा 6, 7 या 21, पीछे कितना बचा 6, तो इसको जोड़ दो, 6 6 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, और ये कितना बचा 22, अगर मेरी गलत नहीं हुई 6 7 8 9 10 10 और 3 13 1 14 15 16 16 और 6 22, तो 22 को हम 7 से भाग करेंगे, 22 को जब हम 7 से भाग करेंगे, 7 या 21, पीछे बचा 1, अब ये 1 होगा प्लस का, ये भी 0 होगी प्लस की, 1 और 0 कितना होगा 1, संडे का 1 क्या आएगा मंडे आएगा, संडे पर 1 जोड़ोगे तो अपना क्या आएगा मंडे आएगा। क्लियर है, ये बात बिल्कुल आपने ध्यान से देखनी है। एक क्वेश्चन में आपको और करवाता हूं, ये बात आपने बहुत ध्यान से देखनी है कि प्लस माइनस कैसे लिखना है। जैसे कि एक क्वेश्चन में आपको और करवाता हूं, अच्छा क्वेश्चन है कि 27 दिसंबर को 1964 को वेडनेसडे था, तो 15 अगस्त 1985 को कौन सा दिन होगा। 27 दिसंबर 1964 को वेडनेसडे था, तो 15 अगस्त 1985 को कौन सा दिन होगा। थोड़ा सा लगाओ दिमाग, ज़्यादा नहीं लगाना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको करेंगे, 85 में से 64 गए तो कितना आया 21, ठीक है, 85 में 64 गए तो अपने पास क्या आया 21 आया। अब हम देखेंगे लीप ईयर, क्या 1964 एक लीप ईयर है, क्या 1964 एक लीप ईयर है, लेकिन क्या हम लेंगे, नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि 1964 के अपने पास दिसंबर आ रही है, दिसंबर से हम, ठीक है ना, दिसंबर से हम आगे को जा रहे हैं ना, यहाँ पर अपने पास दिसंबर आ रही है, लेकिन 64 टू 85 हम आगे को जा रहे हैं, मतलब 64 की अपने पास फरवरी आ तो नहीं रही, क्योंकि अगर देखो अगर तुम पीछे को जा रहे होते फिर तो आती, अगर 64 से हम 27 दिसंबर 1964 से पीछे को जाते तो 64 की अपने पास फरवरी आती, लेकिन हम 64 से क्या जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, 85 तक जा रहे हैं, तो इसका मतलब 27 दिसंबर 1964, इसके बाद 64 की फरवरी तो नहीं आएगी, तो इसका मतलब क्या हो 64 हम लीप ईयर नहीं काउंट करेंगे, तो पहला आएगा 68, फिर 72, फिर 76, फिर 80, फिर 84, ठीक है, ये अपने पास क्या आएंगे लीप ईयर, 1 2 3 4 5, 5 अपने पास क्या आए लीप ईयर। 26 को 7 से भाग करो, 7 या 21, पीछे बचा 5, तो यहाँ पर 5 आया प्लस का, क्यों 64 टू 85 हम आगे जा रहे हैं। अब यहाँ पर आपने कुछ नहीं करना, वही लॉजिक लगाना है जो अब तक हमने किया। सबसे पहले अगस्त आएगा, अगस्त के टोटल दिन 31, 31 माइनस 15 कितने होते हैं 16, ठीक है, 31 माइनस 15 कितने होते हैं 16, 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 लिख सकता हूँ। अगस्त सितंबर का कितना होगा 30, 30 को मैं 2 लिख सकता हूँ। अक्टूबर, अक्टूबर का कितना होगा 31, इसको मैं 3, नवंबर का कितना होगा 30, इसको मैं 2। अब दिसंबर के कितने होंगे 27 दिन, 27 दिन को मैं कितना लिख सकता हूँ 27 दिन है ना, 27 दिन को 7 या 21 और पीछे कितना बचा 6, 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ पीछे 6, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो यहाँ पर कितने दिन बचे 15 को मैं 7 से भाग करूंगा, 7 दूनी 14, पीछे कितना बचा 1। अब ये 1 प्लस का होगा माइनस का होगा, दिसंबर से अगस्त पीछे जा रहे हैं तो ये माइनस का। अब प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है 5 में से 1 गया 4, लेकिन प्लस का कि माइनस का, प्लस का, क्यों, क्योंकि बड़े के आगे क्या है प्लस है, तो वेडनेसडे प्लस 4, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, तो अपने पास क्या आएगा आंसर इसका संडे आएगा। ये एक छोटा सा पार्ट था जो आपका कैलेंडर का पहली 2 वीडियो में रह गया था, तो इसमें मैंने ये करवा दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज का छोटा सा सेशन पसंद आया होगा। कल को हम रैंकिंग से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।